महायुति जीतेगी या फिर महाविकास आघाड़ी? महाराष्ट्र चुनाव नतीजे ही तय करेंगे महाराष्ट्र के 7 बड़े मुद्दे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दलित, मुस्लिम और मराठे ही खास मुद्दे नहीं हैं। कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते बड़ा उलटफेर संभव हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के इस खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार जीत का मामला इतना आसान नहीं है जितना अन्य राज्यों में होता है। यहाँ पर 2 या 3 पार्टियां नहीं हैं, कुल 6 पार्टियां हैं जो अलग अलग गठबंधनों के माध्यम से आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एनसीपी, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस अपनी अपनी दावेदारी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी मिलकर महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन मैदान में है, तो दूसरी ओर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी महायुति के बैनर तले भाग्य आजमा रहे हैं। महायुति और एमवीए की आमने सामने की टक्कर चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले हुई लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए को सर माथे पर चढ़ा लिया था। उसके हिसाब से एमवीए को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिलनी चाहिए, पर जिस तरह परिणाम हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से बाजी फिसल गई, उसी तरह महाराष्ट्र में भी हो सकता है। मराठा आरक्षण। महाराष्ट्र में जरांग पाटिल के नेतृत्व में लगातार मराठा आरक्षण की डिमांड चल रही है। पूरे प्रदेश में मराठा करीब 34% हैं और राजनीतिक रूप से भी जागरूक हैं। अगर ये समुदाय किसी भी पार्टी से नाराज होता है तो उसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ता है। इस लिहाज से देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी अपने प्रतिद्वंदी महायुति के सामने बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है। एक तो मराठों का वोट हरियाणा और राजस्थान के जाटों की तरह कांग्रेस को जता रहा है। दूसरे, महाविकास आघाड़ी में शरद पवार और मराठा स्वाभिमान के प्रतीक बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे भी साथ में हैं। इसके ठीक उलट महायुति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है बीजेपी। बीजेपी के पास कोई कायदे का मराठा नेता आज भी नहीं है। इसी के चलते बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया हुआ है। एक और मराठा अजित पवार भी महायुति गठबंधन में शामिल हैं, पर उन पर अपने चाचा को धोखा देने का ऐसा आरोप चस्पा हुआ है जिसके चलते वो मराठियों के बीच खलनायक बन चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम महाराष्ट्र की कई सीटों पर खेल बिगाड़ने की कुव्वत रखती है। पार्टी चाहती थी कि महाराष्ट्र में वो एमवीए गठबंधन का हिस्सा बने, पर कांग्रेस को शायद मंजूर नहीं था। एमआईएम का परफॉर्मेंस 2019 के विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीट जीतने का रहा है। कुल वोटों का प्रतिशत देखा जाए तो 1.34 था। यह 2014 के मुकाबले बेहतर था, जब पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीतने में सफल हुई थी और कुल वोटों का केवल 0.93% ही हासिल किया था। हालांकि एआईएमआईएम ने खुद को मुस्लिम समुदाय में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मुकाबले खुद को मुसलमानों के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी बताती रही है, पर आंकड़े बताते हैं कि इसका प्रभाव बहुत ही सीमित रहा। पर आजकल 1% से भी कम वोटों का प्रतिशत सीटों की संख्या में भारी उलटफेर कर देता है। इस लिहाज से एमआईएम को हल्के में लेना दोनों गठबंधनों के लिए मुश्किल में डाल देता है। हरियाणा में मात्र 1% से कम वोटों के चक्कर में आज कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। ठीक ऐसा ही महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ। मात्र 0.7% वोट की बढ़त के बदौलत महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड़ी। 1% से भी कम वोटों के चलते महायुति को 17 सीटें मिली, जबकि एमवीए ने 31 सीटें हथिया ली। एआईएमआईएम ने 2019 में 44 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें मालेगांव और धुले जीती और औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, बायकुला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में दूसरे स्थान पर रही। पार्टी का प्रभाव 13 और सीटों पर महसूस किया गया है, जहां इसे जीत के अंतर से अधिक वोट मिले। बीजेपी और उसके सहयोगी ने इनमें से 7 सीटें जीती और 6 कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के हिस्से में गई। हिंदुत्व और बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर ही शिवसेना और बीजेपी राजनीति करती रही है। अब शिवसेना भी बढ़ चुकी है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस समय मुसलमानों के बीच में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी के खिलाफ अपनी आक्रामकता के चलते उन्हें मुस्लिम समुदाय
ने अब स्वीकार कर लिया है। हालांकि शिवसेना यूबीटी अभी भी सावरकर के नाम पर उद्धव सेना बैकफुट पर आ जाती है। राहुल गांधी लगातार सावरकर के बारे में ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि मराठों को भी पसंद नहीं आनी चाहिए। मुगलों के नाम पर बने शहरों के नाम बदलने वाले फैसले में यह पार्टी शामिल रही है। जाहिर है शिवसेना यूबीटी का नया रूप बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लोकप्रिय हो रहा है। अजित पवार से गठबंधन। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी नीति गठबंधन महायुति को मुंह की खानी पड़ी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अजित पवार को माना गया। दरअसल अजित पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर आरोप थे। खुद बीजेपी अजित पवार पर कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती रही है। यहाँ तक कि अजित पवार के एनडीए में आने के 2 दिन पहले बीजेपी के बड़े नेता उन पर आरोप लगाते रहे। पवार को सरकार में शामिल करके उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का विरोध खुद संघ ने भी किया था। अजित पवार के गठबंधन में आने से बीजेपी की छवि धूमिल हुई। बार बार यह कहा गया कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में अजित पवार के सारे भ्रष्टाचार धुल गए। इसके अलावा केवल सत्ता के लालच के चलते अजित पवार ने चूंकि अपने चाचा शरद पवार को धोखा देकर महायुति में आए थे, इसलिए महाराष्ट्र में उनकी छवि इतनी नेगेटिव हो गई है कि जिसका असर बीजेपी पर पड़ना स्वाभाविक है। लड़की बहन योजना। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना महायुति सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता करने वाली इसी तरह की योजना, जिसमें महिलाओं के खाते में हर महीने 1200 रुपए पहुंच रहे थे, बीजेपी की हवा बनाने में काफी मदद की थी। महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ करीब 34,74,116 महिलाओं को मिल रहा है। सरकार की योजना है कि भविष्य में इसे और विस्तार दिया जाएगा। हर महीने वाली राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी। हालांकि इस तरह की योजना का वादा कांग्रेस ने भी कई राज्यों में किया है। वोटिंग में महिला वोटर्स की बढ़ती भूमिका के चलते यह निश्चित है कि इस योजना का लाभ महायुति गठबंधन को मिल सकता है। गद्दारी पे बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव में गद्दारी एक ऐसा पहलू है जिस पर कम से कम 2 पार्टियां तो वोट मांगेंगे ही। पहली शिवसेना यूबीटी और दूसरी एनसीपी एसपी। लगातार जनता के बीच जाने पर यह जरूर बताती हैं ये पार्टियां कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने और शरद पवार के साथ उनके भतीजे अजित पवार ने धोखा किया। अजित पवार की पार्टी का जिस तरह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में पत्ता साफ हो गया, उससे यही लगता है कि लोगों में चाचा शरद पवार को धोखा देने के चलते अजित पवार से बहुत नाराजगी है। बारामती लोकसभा सीट पर अजित पवार की पत्नी को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जिस तरह हराया, उससे यही लगता है कि महाराष्ट्र की जनता की संवेदनाएं शरद पवार के साथ है। इसी तरह शिवसेना नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो पार्टी को तोड़कर प्रदेश के सीएम बन गए। आम लोगों में यही संदेश गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। न पार्टी रही न पद। हरियाणा में गैर जाटव दलितों के मिले सपोर्ट के बाद बीजेपी हरियाणा में दलित आरक्षण को कैटेगराइज करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दलित आरक्षण में कैटेगरी बनाने का फैसला दिया था। महाराष्ट्र में गैर अम्बेडकराइज्ड दलित जातियां का सपोर्ट करने के लिए बीजेपी यहां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करने का वादा कर सकती है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।